हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा और क्यों। पर्सनालिटी, ट्रेड, साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल जो मुझे नज़र आएगी ताकि आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें और आप सेट कर सकें कि भाई इसकी क्यों आपसे कांटेक्ट करेगा। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। रेस्ट एंड रिजुविनेट, 4 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 4, बैलेंस। फर्म फाउंडेशन, नंबर 4 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल प्रोटेक्शन और एंजल यूनियन का नंबर होता है ये। नंबर 8, ट्रैप्ड इन फियर, खौफ में मुब्तला इंसान। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। प्लस दिस पर्सन, ये इंसान सरेंडर कर लेता है आपकी मेच्योरिटी पर, ये आपसे compete नहीं कर सकता। रिफ्लेक्ट कर रहा है ये इंसान अपनी कुछ बातों पर, अपने कुछ स्टेटमेंट्स पर। और ये आपसे जो कांटेक्ट करेगा इसको एक ये अभी कुछ ना कुछ कहकर बोलने के बाद एक सेल्फ रियलाइजेशन फेज़ में चला गया। और उस फेज़ में जाने के बाद देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसको एहसास हो कि मैंने कहाँ की चीज़ कहाँ बोल दी, क्या कहना था क्या कह दिया। बिकॉज़ मेरे पास सारे टूल्स हैं, मेरे पास सारी बातें हैं, मेरे पास सारी हक़ाइक़ हैं, मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, बट इवन देन मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड देन फर्म फाउंडेशन। दिस पर्सन कुड बी वेरी मस्क्यूलर, बॉडी शॉडी बनी हुई है इसकी। और ये आपसे इसलिए भी कांटेक्ट नज़र आ रहा है, आप इनसिक्योर पर्सन नहीं हैं। आपकी इनसिक्योरिटीज़ कोई नहीं है, ना बॉडी को लेकर, ना स्किन टोन को लेकर, ना अपीयरेंस को लेकर। यू आर वेरी स्टेबल पर्सन, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड दिस पर्सन इज़ टोटली अगेंस्ट। 4 and 4 + 8 और 8 इधर आए। आप देखें आपका कुछ कुछ आधा आधा हिस्सा या इसकी शख्सियत का आधा आधा हिस्सा आप में भरपूर है। नंबर 8 है, बहुत सी ऐसी बातें जो समझ ना आए कि भाई मैं कहाँ फंस गया, मुझे तो डर लग रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, मैं किसको बोलूँ, मैं किसको अपना पंचिंग पिलो बनाऊँ, मैं क्या करूँ। खौफ, बहुत सारे ख़दशात, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ इसको जो है ना वो घेरे में ले रही हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो है वो नज़र आ रहा है, काफ़ी ये चीज़ नज़र आ रही है, दिख रही है कि कौन है जो आपको कांटेक्ट करेगा और क्यों भी कांटेक्ट करेगा, ये भी बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। तो लेट्स एक्सप्लोर मोर दैट हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। क्या प्लॉट्स बनेंगी, कौन होगा, क्या रीजंस हैं, जो कुछ भी नज़र आए प्लीज़ बताएं। टैरो से एंड में इसको कंक्लूड करेंगे। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। Who will contact you very soon and why? Gift, Makhan, number 17, gift. Shadi, number 3, proposal. Distant horizon, message of concern. All right. आप किसी की डिवोर्स के बारे में आपको ख़बर पता चलेगी, आपको लगेगा कि डिवोर्स हो गई भाई, और अचानक से आपको मालूम होगा हाय ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। यू नो
कहीं दूर दराज किसी दूसरे मुल्क शहर में ये पर्सन रहता है, या आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, ये पर्सन आपको इसी बहाने आपसे कांटेक्ट करके आपको बताएगा सडन वेल्थ, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। पैसा आने वाला है। एक और 7 होता तो 7777 डिवाइनली गाइडेड का भी और हाई प्रीसेस का भी हो जाता। मैं हमेशा वहाँ पर ही बात कहती हूँ। 11 नंबर है। ओवरवेलम हो सकता है ये पर्सन, इसको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करूं, मैं बिल्कुल नम्ब हो गया हूं। सडन वेल्थ आ रही है तो बहुत बड़ा हो सकता है। कोई पेपर दिखाई है इंसान आपको, कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ड्राफ्ट, कोई नोटिस, कोई मैसेज, कोई चैट, आपको कुछ ऐसी पता चलेगी जो आपको लगेगा कि ये सब कब हुआ, ये सब कैसे हुआ, ये किस वक्त हो रहा था, क्यों नहीं बताया कुछ, ऐसी चीज़ें। जिन लोगों की शादी हुई है, आपने शायद उनकी शादी बड़ी ग्लैमरस अंदाज में देखी, और उस ग्लैमरस अंदाज में वो शादी देखकर आपको लगा कि वाह भाई क्या शादी है, और आपको अचानक से पता चले कि यार इनकी शादी में तो कुछ फड्डा चल रहा है। और जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा वो आपको शायद समझाएगा ये बातें, या आपको ये बातें कहेगा कि देखो भाई इस तरह से देखो, इस तरह से मामलात को देखो, ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ें होनी इस तरह से नहीं चाहिए, और इस तरह का मामला। आपको शादी में कोई चीज़ मिली, फिर एकदम से पता चल रहा है कि नहीं भाई वो तो वापस दे दो, और अभी तो आगे मामला ठीक होने वाले, तुम्हें वापस मिल जाएगी। कोई ऐसी रीज़न, कोई ऐसी सोर्स, कोई ऐसी चीज़ कुछ होगी जो आपसे पर्सन कांटेक्ट करेगा। वो आपको इन प्लॉट्स पर कांटेक्ट कर सकता है, इन रीजंस पर ये आपसे कांटेक्ट कर सकता है। पैसा आ रहा है आपके पास, या इसको पता चलेगा अब आपके पास पैसा आ गया है, और अब जो है वो ज़रा पैसा आने वाली डेट्स ऐसी होती हैं ना, एंड की और शुरू की डेट्स ऐसी होती हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको इस तरह की बातों में पटाए, कुछ आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करे, आपको सामने कोई ऐसा दुखड़ा रोए, ट्रैप्ड इन फियर, कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, तो ज़रा देख लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की बातें। सो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर अबाउट इट। देखते हैं जनाब, who will contact you very soon, more energy release। आप शायद किसी से अपने ताल्लुकात को बहुत पहले ख़त्म कर चुके थे, कोई टर्म्स आपने काफ़ी अरसे से इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं किया, आप बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल आपका ओपिनियन, आपका नज़रिया, आपकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। ये शायद पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव जोन में रहता है, इम्पेशेंट, जो भी है, चांद छूने की तमन्ना वाली बात। जल्दी से इसको लपकना है आपकी तरफ, इसको अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करनी, और ट्राई तो ये इंसान ज़रूर ही मारेगा आपको कांटेक्ट करने की। फसाड समथिंग, पेरेंटिंग हुड, पेरेंटिंग का कोई ना कोई मामला है, पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली फादर, एंड कुछ सवालात हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके माइंड में होते हैं, इसको उसके आंसर्स नहीं मिलते। हो सकता है ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे, और फिर एकदम से आपके ऊपर ये बम फटे कि हाँ ये क्या हुआ, हाँ ये कब हुआ, ये किस तरह से हुआ। तो इस तरह की चीज़ें विद द फसाड, कोई फादर का कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सीक्रेट पता चलना, कोई ऐसी चीज़ कि इसको अचानक से पता चली और आपको उसकी हिस्ट्री पता होगी। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करके इन्वेस्टिगेट करे कि भाई ये इतनी पुरानी बात है, मुझे क्यों नहीं बताई गई, मुझसे डिस्कस की गई, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में, इस तरह की चीज़ें। Let's check from tarot that who will contact you very soon and why. Who will contact you very soon and why. Who will contact you very soon and why. Who will contact you very soon, ये तो एकदम से पूरा बल्क गिर पड़ा। Who will contact you very soon and why. King of Pentacles, 5 of Pentacles, 10 of Cups, the Star card। आंटी बिल्कुल पुमू नहा रही है। दिस पर्सन नीड्स हीलिंग। इस पर्सन को आप बहुत फैमिली मटेरियल और बहुत मैरिज मटेरियल लगते हैं।
Negativity. All right. This person is struggling in his or in her marriage. ये बहुत मसला चल रहा है और इसको आपसे मशवरा करना है. Yes, this person is struggling. और कोई मेजर डिसीजन है जो ये पर्सन लेना चाह रहा है, शायद इसीलिए ट्रैप्ड इन फियर है. और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है. ये जो पर्सन आपसे जब कांटेक्ट करेगा उसको ये आपको ये बताएगा कि देखो मुझे किस तरीके से मेरा पैसा जो है ना वो खाया गया और मुझे पता ही नहीं चल रहा था. मुझे ऐसे ऐसे गिफ्ट्स दिए जाते थे जिसके बैकग्राउंड स्टोरी कुछ और होती थी. मुझे लगता था ये चीज़ मेरे लिए, लेकिन मुझको देने के बाद ही मुझसे ले ली जाती थी. और मुझे शादी समझ नहीं आ रही, मुझको फैमिली रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहे, मुझको रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहे. आई एम स्ट्रगलिंग टू हैंडल दिस पर्सन. और मेरी पॉजिटिविटी, मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, मुझे समझ में नहीं आता. सेक्सुअलिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है और बहुत पॉर्न लेवल पर हो गई है. मतलब उसमें इंटीमेसी कम और लस्ट ज़्यादा लगता है. मुझे अपना आप बहुत ही ट्रैप फील होता है. मुझे लगता है कि मैं इस रिश्ते से निकल नहीं सकता या निकल नहीं सकती. और मैं बहुत एज पर हूँ जिस पे मैं बहुत फर्म डिसीजन लेने के मूड में हूँ और मुझे लग रहा है कि बस मैं किसी भी वक्त कोई फ़ैसला लेने की कंडीशन में हूँ. बट यू नो आई वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है. तो इस वजह से ये बहुत बड़ी रीज़न बन सकता है कि ये आपसे, जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ये आपको जब कांटेक्ट करेगा तो ये आपको ये तमाम चीज़ें बताए. तो ये तो वो फैक्ट्स हो गए जो ये पर्सन आपसे जब कांटेक्ट करेगा तो ये किस एनर्जी में होगा. लेट्स सी कि इसके कांटेक्ट करने की मतलब हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड नाउ लेट मी नो द वाई. सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड, यू नो, ट्रैवल. ये इंसान वापस आना चाहता है. ये किसी दूसरे मुल्क में चला गया है गलती से. इसको शायद वीज़ा इश्यूज़, इमिग्रेशन इश्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं. इस पर्सन ने इसको बहुत ही ज़्यादा राग अलापे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो रहा. इसके लिए शायद इसने सफ़र भी कर लिया, जगह भी बदल ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिन पॉइंट्स पर इसने सफ़र किया था, ट्रैवल लिया था, इमिग्रेशन लिया था, जर्नी स्टार्ट की थी, वो चीज़ें नहीं मिल रही. तो दिस पर्सन इज़ यू नो लैक ऑफ पीस है, लैक ऑफ पीस मेंटालिटी, वो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. ऑलराइट, जजमेंट समथिंग. एक मुकाफ़ात अमल भी है कि कुछ खुद से कुछ पहले की कुछ गलत चीज़ें की थी. एक डिवाइन कॉल आप समझ लें. डिसीजन बहुत करेजियस होगा और बहुत बड़ा लगेगा सुनते के साथ ही. जैसे ही आपसे कांटेक्ट करेगा तो ऐसा आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया, तुमको अब बताने का ख्याल और गया, बस जो भी है अब बस ये चीज़ हो गई. तो मे भी बहुत सारे डिस्कशंस हों और उसके बाद आपको लगे कि बस यही एक फ़ाइनल बात थी जो कि हो गई. गिव अप नहीं कर रहा ये इंसान, अपने पॉइंट पर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है. और ये आपसे इसलिए भी कांटेक्ट करेगा क्योंकि इसको अपने एंड से डिसीजन बिल्कुल क्लियर लग रहा है. ठीक है जनाब. तो हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. अपना बेहद ख्याल रखें. अज़ान भी स्टार्ट हो गई. बाय बाय.